इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध के बीच खबर यह है कि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने का दावा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा है, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा, हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी समेत अन्य कमांडरों को मार गिराया है। माना जा रहा है कि दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर शुक्रवार को हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह और उसकी बेटी जैनब मारे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कैसे नसरल्लाह को मार गिराया। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ ने उत्तर पूर्वी लेबनान के बेका घाटी इलाके में शुक्रवार की रात टारगेटेड अटैक किया। आईडीएफ के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप यहां मौजूद है, इसमें नसरल्लाह भी शामिल है। इसी इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने सीधे हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बेरूत के दाहिया इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड में बना रखा था। इजराइल के टारगेटेड अटैक में उसका हेडक्वार्टर तबाह हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसके टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ के अलावा उसकी बेटी और कई लोग मारे गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर हसन नसरल्लाह कौन था। शेख हसन नसरल्लाह लेबनान के चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सर्वेसर्वा था। नसरल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। साल 1960 में पैदा हुए नसरल्लाह बेरूत के बुर्ज हम्मूद इलाके में पला बढ़ा। शेख हसन नसरल्लाह के पिता अब्दुल करीम एक छोटी दुकान चलाया करते थे। नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट शुरू हुआ, उस वक्त नसरल्लाह ने इस चरमपंथी ग्रुप को ज्वाइन किया। साल 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया, जिसे ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सपोर्ट किया और बाद में यही हिजबुल्लाह बन गया। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। हसन नसरल्लाह संगठन के लिए रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग का काम देखने लगा और साल 1982 में जब अब्बास अल मूसवी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान संभाली। शेख हसन नसरल्लाह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का करीबी माना जाता था। दोनों के बीच बहुत करीबी संबंध थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 1981 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने नसरल्लाह को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरल्लाह को ही दिया जाता है। लेकिन अब खबर ये है कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।